हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में। साथियों, हमने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू की हुई है और जिसमें आज का डे हमारा 19 है। फ्रेंड्स, डेली यूज सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बोलते हैं। तो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज इंग्लिश का पहला सेंटेंस लिया है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। साथियों, ये सेंटेंस आपने कभी ना कभी अपने दैनिक जीवन में ज़रूर बोला होगा। यदि आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसे मत तोड़ो। मान लिया कोई चीज़ है और हम कहना चाहते हैं कि इसे मत तोड़ो, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट क्रश इट। डोंट क्रश इट, इसे मत तोड़ो। जैसे कोई फूल होता है और उसे हम ऐसे करके क्रश कर देते हैं, अर्थात तोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रश। डोंट क्रश इट, इसे मत तोड़ो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरी टांग मत खींचो या फिर मेरी मत खींचो। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट पुल द लेग। डोंट पुल द लेग, मेरी टांग मत खींचो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, छोटी सोच मत रखो। छोटी सोच मत रखो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट बी नैरो माइंडेड। डोंट बी नैरो माइंडेड, छोटी सोच मत रखो या फिर छोटी सोच वाले मत बनो। डोंट बी रूड। डोंट बी रूड, कठोर मत बनो। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि डोंट बी रूड। डोंट बी रूड, कठोर मत बनो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रट्टा मत मारो या फिर किसी चीज़ को रटो मत। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट मग अप। डोंट मग अप, रट्टा मत मारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इस मामले में दखल अंदाजी मत दो। इस मामले में दखल अंदाजी मत करो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट इंटरफेरेंस इन दिस मैटर। डोंट इंटरफेरेंस इन दिस मैटर, इस मामले में दखल अंदाजी मत करो। मैटर का अर्थ होता है मामला। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शांत हो जाइए या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ठंड बरतिए। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे जस्ट चिल या फिर कूल डाउन या फिर कम डाउन, या फिर हम इसे कह सकते हैं टेक ए चिल पिल। टेक ए चिल पिल का भी अर्थ होता है शांत हो जाइए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे देर हो रही है। मान लें कहीं पर पहुंचने में आप देर हो जाते हैं, अर्थात लेट हो जाते हैं, तो आप उसे फ़ोन करके कह सकते हैं कि मुझे देर हो रही है। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट हमने वर्ड मीनिंग लिया है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने की जो वर्ड मीनिंग होती है वह होती है गैस। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, वह मेरा पक्का दोस्त है। वह मेरा पक्का दोस्त है या फिर वह मेरा लंगोटिया यार है, अर्थात जो बचपन से दोस्त होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कि लंगोटिया यार। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ माई चम। ही इज़ माई चम, वह मेरा पक्का दोस्त है या फिर वह मेरा लंगोटिया यार है। या फिर चम की जगह हम इन वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ही इज़ सोलमेट। ही इज़ सोलमेट या फिर ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड। ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड या फिर ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वह मेरा पक्का दोस्त है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह मेरा मतलबी दोस्त है, अर्थात सेल्फिश फ्रेंड। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ माई फेयर वेदर फ्रेंड। ही इज़ माई फेयर वेदर फ्रेंड या फिर हम कह सकते हैं ही इज़ माई सेल्फिश फ्रेंड। ही इज़ माई सेल्फिश फ्रेंड, वह मेरा मतलबी दोस्त है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। मान लिया कहीं पर हमें पेन की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे बगल में ही एक लड़का बैठा है, हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो। यदि वह लड़का हमें अपना पेन दे सकता है तो वह कहेगा यस, हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यस वाई नॉट, ऑफ कोर्स, हियर यू आर, ये लीजिए। अर्थात वह कह सकता है कि इसमें कोई शक नहीं है, आप ले लीजिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर,
जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली यूज़ का इंग्लिश सेंटेंस है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं, बेशक। यस वाई नॉट, ऑफ कोर्स। हाँ क्यों नहीं, बेशक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह एक हारे हुए इंसान है। वह एक हारे हुए इंसान है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज सच ए लूजर। ही इज सच ए लूजर, वह एक हारे हुए इंसान है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे बस स्टॉप पर या फिर बस स्टैंड पर छोड़ सकते हो। क्या आप मुझे बस स्टैंड पर छोड़ सकते हो, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट बस स्टैंड। कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट बस स्टैंड, क्या आप मुझे बस स्टैंड पर छोड़ सकते हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, हाँ मैं आपको बस स्टैंड पर छोड़ सकता हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे येस आई कैन ड्रॉप यू एट बस स्टैंड। येस आई कैन ड्रॉप यू एट बस स्टैंड, हाँ मैं आपको बस स्टैंड पर छोड़ सकता हूँ। क्या आप मुझे कॉलेज पर छोड़ सकते हो। क्या आप मुझे कॉलेज पर या कोई स्थान है कि क्या आप मुझे मेरी दुकान पर छोड़ सकते हो, तो आप कॉलेज की जगह उस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट माई कॉलेज। कुड यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट माई कॉलेज, क्या आप मुझे मेरे कॉलेज पर छोड़ सकते हो। येस आई कैन, इसे हम शॉर्ट में ही कह सकते हैं येस आई कैन, हाँ क्यों नहीं, छोड़ सकता हूँ। हियर वी आर, हियर वी आर का अर्थ होता है हाँ लो हम आ गए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ज़रूर आपने ही उसे रुलाया है। ज़रूर आपने ही उसे रुलाया है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू मस्ट हैव मेड हिम वीप। यू मस्ट हैव मेड हिम वीप, ज़रूर आपने ही उसे रुलाया है। जहाँ पर हम ज़रूर शब्द लिखते हैं तो वहाँ पर हम ज़रूर शब्द की जो अंग्रेजी है वह हम मस्ट लिखते हैं। साथियों ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने थैंक यू कहने के प्रकार के बारे में बताया है। एक हमारा होता है सिंपल थैंक या फिर थैंक यू। मान लिया किसी ने हमारी सहायता की तो हम उसे कह सकते हैं थैंक्स या फिर थैंक यू। नेक्स्ट हमारा थैंक यू कहने का प्रकार है थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। या फिर हम कह सकते हैं थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद आप कितने अच्छे हो। या फिर हम कह सकते हैं मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और यदि कोई व्यक्ति किसी का कर्जदार है तो वह कह सकता है आई एम इंडेप्टेड टू यू। आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका कर्जदार हूँ। यह भी एक थैंक यू कहने का प्रकार है। आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका कर्जदार हूँ। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।